अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 25 एंड 16। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला तुम्हारे सामने अगर रहेगा तो रेक्टेंगल का a इंटू बी होता है। तो दैट मीन्स हम लोग को करना क्या है, 25 इंटू 16 करना होता है। कैलकुलेट तुम लोग करो, आंसर निकालो। लेकिन ये निकालने से पहले हम क्या बताया था कि यूनिट्स क्या होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये एम नहीं है, कुछ और है, ऐसा मत सोचा करो, एम ही है। ये सी है, ये एम है, स्क्वायर है। ठीक है, चलो। तो ये जो है ये हो जाएगा आंसर, खुद से निकालना, फॉर्मूला लर्न करो। नेक्स्ट नंबर 2, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर बोर्ड is 1 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 96 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द बोर्ड। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, डायगोनल गिवन है ना। तो फिर हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ऐसा टाइप का डायग्राम होगा मेंस्ट्रुएशन में ना। डायग्राम अगर तुम ड्रॉ करोगे तो फिर क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, ये जो है ये होता है डायगोनल, मतलब एक कॉर्नर टू दूसरा कॉर्नर अगर तुम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो वो हो जाता है डायगोनल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डायगोनल बताया है कि 1 मीटर बताया है एंड लेंथ जो बताया है 96 सेंटीमीटर बताया है। ये याद रखना, 96 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ था, ये लेंथ था, तो दोनों लेंथ 96 सेंटीमीटर करके है। और ये जो है ये क्या है, डायगोनल। डायगोनल क्या है, 1 मीटर। तो पहला जो बात है हम लोग को, ये किसी को किसी एक में कन्वर्ट कर लो, इधर 1 मीटर को सेंटीमीटर में और फिर सेंटीमीटर को मीटर में। ठीक है, तुम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। और कन्वर्जन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ऐसे ही याद रखते हैं। ठीक है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ऐसे याद रखते हैं। तो हम लोग है कहाँ पे, देखो इधर से इधर आओगे तो मल्टीप्लाई, इधर से इधर जाओगे तो डिवीजन होता है जनरली। तो फिर यहाँ पे कहाँ पे हो, हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मीटर में 1 है, सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो दो नीचे है। तो हम लोग को क्या करना होगा, जहां पे नहीं है तो वहां पे 2 जीरो पुट कर दो। तो फिर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तुम लोग बचपन में सीखे हो, है ना, एकदम बचपन में सीखे हो। तो अब हो जाएगा, ये 1 को चेंज करो 100 सेंटीमीटर में। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा, ये ये क्योंकि रेक्टेंगल का क्या होता है, ये जो कॉर्नर होता है ना, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, हर एक कॉर्नर, 4 कॉर्नर 90 डिग्री होता है। तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। जहां पे ये जो स्लंट है ये हो जाएगा हाइपो, ये हो जाएगा हाइपो मतलब हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस, नीचे का हो जाएगा बेस, एंड ये हो जाएगा हाइट। ठीक है, ये हो जाएगा हाइट। तो हम लोग का पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, हाइपो का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का हाइपो क्या है, देखो यहाँ पे 100 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बेस क्या है, देखो 96 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर हमको पता ही नहीं तो हाइट लिख के रखो। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, कैसे करोगे, हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए, है ना, हाइट निकालना है। तो फिर ये 96 स्क्वायर को लेफ्ट साइड भेज दो, यहाँ पे और लिखना मत भूलना, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो और यहाँ पे लिख दो कि बाई पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पे बाई की जगह पे तुम लोग अप्लाइंग भी लिख सकते हो। अप्लाइंग भी लिख सकते हो, मतलब कुछ भी लिखो, ये तुम्हारी तरीका है कैसे लिखोगे। लेकिन क्या लिखना है स्कूल में पूछ लेना, क्योंकि तुम लोग क्लास 7 में हो और हर एक स्कूल में अपना अपना टीचर का कुछ अपना अपना फंडा होता है। तो वो टीचर से पूछ लेना। हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर तुम लोग क्लास 7 में हो, 8 में हो, तो हम ये जो मेथड दिखाएंगे, ये मेथड तुम एक बार स्कूल में भी चेक करवा लेना कि इस मेथड से तुम्हारा स्कूल में एक्सेप्टेड होगा कि नहीं। क्योंकि जनरली जो है एक सम करने का बहुत सारा तरीका होता है और बहुत सारा मेथड भी होता है। ठीक है, तो हर एक मेथड से अगर तुम सॉल्व करोगे तो फिर अपना स्कूल में एक्सेप्ट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हारा स्कूल का जो टीचर है उनको एक बार दिखा दो कि चेक करवा लो कि सर हम ऐसे कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, बस अब मेरा मेथड फॉलो करो। जनरली जो है हर एक स्कूल का टीचर्स जो होता है, मैथ्स का टीचर्स जो होता है, थोड़ा सा खड़ूस होता है ना, थोड़ा सा खड़ूस होता है। क्यों, क्योंकि वो उन टीचर क्या करता है, अपना टीचर मतलब अपना जो मेथड है उसी मेथड में सॉल्व करना है ऐसे बताते हैं। लेकिन ऐसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करें, हम लोग को अगर जो कहना मतलब जो कह रहे हैं टीचर्स, तो उन्हीं उसी को हम लोग को फॉलो करना होता है। तो इसीलिए हम बताएंगे कि तुम लोग पहले मेथड एक बार चेक करवा लो अपना टीचर से, स्कूल का जो टीचर है। ठीक है, एक बार चेक करवा लो, इसमें कुछ मतलब खराब नहीं है, बस एक बार चेक कर लो। अच्छा ठीक है, सर ने बताया कि हाँ ये मेथड तुम कर सकते हो, ये एक्सेप्टेड है, बस
मेरा मेथड फॉलो करो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है यहाँ पे 100 स्क्वायर, तो यहाँ पे 100 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 96 स्क्वायर, माइनस क्यों हुआ, ये 96 स्क्वायर को इधर लेके आया, इक्वेशन की तरह सॉल्व किया, और इक्वल्स टू इधर हाइट का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो और इसको सॉल्व करो, क्या होता है, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसके बाद इधर में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000, मतलब 10 के बाद 10 जीरो, देन माइनस 96 स्क्वायर कितना होता है, 9216 होता है ना, ये बेटा मैंने कैलकुलेटर पे किया है, ठीक है, अभी अभी कैलकुलेटर पे कर लिया है। अब देखो यहाँ पे HEIGHT हाइट का स्क्वायर, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे और लिखना मत भूलना, और सब्ट्रैक्ट करो कितना होता है 784 इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर। अब देखो हम लोग का अगर रहता है ना कि x इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू रूट ओवर 4 कर देते हैं, है ना। अगर रहता है कि हम लोग का ऐसा रहता है कि x इक्वल्स टू 16, तो हम लोग कर देते हैं कि x इक्वल्स टू रूट ओवर 16, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, HEIGH हाइट, इसका रूट कर दो 784, और 784 का रूट क्या होता है, मैंने बताया है कि 1 से लेके 30 तक स्क्वायरिंग, 1 से लेके 30 तक स्क्वायरिंग लर्न करो, 1 से लेके 30 तक स्क्वायरिंग, ठीक है। तो ये होता है 28 इक्वल्स टू हाइट, तो फिर हम लोग को हाइट चाहिए था, तो हाइट निकल गया, ठीक है। अब जो है, अब जो है फाइंड द एरिया ऑफ द बुक। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना यहाँ पे आके तुम लोग एंड कर देते हो कि हाइट ही चाहिए होता था, अब नेक्स्ट सब में चले जाते हो, लेकिन बेटा क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया करो। देखो क्वेश्चन में क्या है, हाइट नहीं चाहिए बेटा तुमको, एरिया चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूला में लगा दो, ठीक है। दो है, एक है हेरोन्स फॉर्मूला, दूसरा है हम लोग का क्या है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अब बेटा तुम रॉन्ग हो, हम रॉन्ग कर रहे हैं और तुम सहमत हो रहे हो, नहीं है। डायग्राम क्या था, रेक्टेंगल था, तो बेटा तुम्हारा रेक्टेंगल का चाहिए एरिया, ये रेक्टेंगल था, ये वाला एरिया चाहिए। ये 96 सेंटीमीटर गिवन था, ये हाइट कितना आया, मैंने सेंटीमीटर पे निकाला तो 28, ये आ गया तो ये भी 28 हुआ, है ना। तो अब जो है एरिया जो चाहिए, एरिया क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली L इंटू बी, वही है फॉर्मूला। तो L लेंथ क्या है 96 इंटू 28, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालो। ये जो ब्लैक का जो पोर्शन है ना, ये बाद में करना है, ये हाइट जो निकल गया इसके बाद करना है, तो मेरा जगह नहीं था इसलिए ऊपर में कर दिया, ठीक है। तुम लोग समझ जाना, ठीक है, तुम लोग तो समझदार बच्चे हो, ऐसा तो नहीं है कि समझदार नहीं है ना। हाँ चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 3। कुछ नहीं है, बस मैंने एक पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो लगाया था। पाइथागोरस थ्योरम वो ऑलरेडी अपलोड है मेरा चैनल पे, चेक कर लो कैसे क्या करते हैं डिटेलिंग। अच्छा, नेक्स्ट है द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर पार्क बताया है, तो रेक्टेंगुलर पार्क एक ड्रॉ कर लेते हैं, क्या है उसमें, आर इन द रेशियो 4:3। अच्छा, तो देखो साइड्स जो है वो 4:3 में है, तो मतलब हम लोग ले लेंगे कि लेंथ इक्वल्स टू 4x एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 3x। अब तुम बताओगे कि सर आप 4 को ही लेंथ क्यों लिया, क्योंकि बेटा वो बड़ा होता है ना, तो यहाँ पे लेट कर लो, ठीक है, लेट लेंथ कर लिया, ब्रेथ कर लिया, ठीक। अब देखो जो है इट्स एरिया इज 1728 मीटर स्क्वायर, तो एरिया, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा L इंटू बी। तो लेंथ का क्या होता है 4x इंटू ब्रेथ का क्या होता है 3x, तो एरिया का वैल्यू क्या होता है 4 3 12x स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, जरूर होता है। अब देखो यहाँ पे तुम एटीपी लिखो, एटीपी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, या फिर एटीक्यू भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो एरिया का वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 1728, तो इधर में 1728 लिखो, यहाँ पे और कर दो, और 1728, ठीक है। अब क्या करना है तुमको, एक्स स्क्वायर जो है वो उसको सॉल्व करके एक्स निकालना है, सिंपल सा लॉजिक। तो 1728 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो और क्या करना है, कैंसिल आउट करो, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 12 से कर दो, देखो होगा कि नहीं होगा। 12 1 12, देन होता है 5 52, 12 3 4 है ना, 4 होगा, तो 4 होके फिर यहाँ पे आएगा 4, तो 48, फिर 4, तो 144, तो 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा, है ना, क्योंकि 144 का रूट ओवर निकालो तो कितना आता है एक्स, मतलब 12 आ जाता है, ठीक है। अब चलो x मेरा आ गया, तो अब लेंथ कितना आया, लेंथ कितना आया 4 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना होता है 48, ब्रेथ
वृत्त क्या हो जाएगा 3 इंटू 12 करो तो कितना होता है 12 3 जा 36। तो ये भी है सेंटीमीटर, ये भी है सेंटीमीटर। यूनिट कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिखा है जो कि रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखो एरिया जो गिवन था ना मीटर स्क्वायर में गिवन था, तो तुमको भी यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखना है। ऐसा गलतियां बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हो, लेकिन हम बस दिखा रहे हैं कि तुम लोग कैसा टाइप का कितना टाइप का गलतियां करते हो। हम बस तुमको दिखा सकते हैं, सुधारना तुम्हारा काम है। ठीक है, कैसे सुधारेगा? प्रैक्टिस करो डेली 32-35 सम्स। ऑटोमेटिकली देखना जब एग्जाम दोगे तो हो ही जाएगा प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखो ये तो लेंथ एंड ब्रेथ निकल गया। अब हमको निकालना क्या था? पेरीमीटर निकालना था। तो नंबर 1 क्या हो गया? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल का वैल्यू क्या होता है? देखो एल का वैल्यू क्या है? लेंथ 48 प्लस 36 है ना। इसका कैलकुलेशन तुम करो, हम नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है देखो नंबर 2, देखो क्या बताया है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे जो आंसर निकलेगा, मतलब मान लो कि यहाँ से ए आया, तो फिर हम लोग को कॉस्ट इक्वल्स टू ए इनटू करना है 40। क्यों? क्योंकि यूनिटरी मेथड है। ठीक है, तो रुपीस उतना लगेगा। ये मतलब यहाँ से मान लो, अच्छा चलो कर ही लेते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स का दिमाग में आ नहीं रहा तो फिर 48 प्लस 36 इंटू 2 को हम कैलकुलेटर पे करते हैं। तो 84 आया, इंटू 2 करो तो 168 आ रहा है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है ना, 168 इंटू 40 करना। ठीक है, 168 इंटू 40। तो ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी द आंसर। समझ में आया? ये ए का मतलब आंसर नहीं है, ए जो है मैंने लिया था। ठीक है, समझ में आया? अब अगर पूछ रहे हो कि सर ये मल्टीप्लाई क्यों करना है, देखो बेटा क्वेश्चन में गिवन था कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर। पर मीटर मतलब 1 मीटर का कॉस्ट है कितना? 40। ठीक है, तो फिर 168 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 40 इंटू 168 होगा कि नहीं होगा? वही किया है मैंने। ठीक है, चेक करो, ये जो है यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड मैंने अप्लाई किया है। जहां पे भी कॉस्ट बताएगा, अगर पेरीमीटर से फेंस करना, फेंस का मतलब क्या होता है पता है? ये बॉर्डर जो है ना, इसको बॉर्डर देना है। ठीक है, ऐसे इसको घेरना है बस, और कुछ नहीं। तो मतलब पेरीमीटर ही निकालना है। फेंस का मतलब होता है पेरीमीटर निकालना। ठीक है, अच्छा चलो नाउ नंबर मूविंग ऑन टू द 4, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया कि a floor is 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड। दैट मींस ये हो जाएगा हम लोग का फ्लोर एक रेक्टेंगुलर शेप जैसा। कितना कितना है? देखो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 15 है। अभी चलो क्या बताया कि इट इज कवर्ड विद टाइल्स। अच्छा, तो इसके अंदर टाइल्स है। तो अभी क्या है? तो टाइल्स है मतलब इसका एरिया निकालना पड़ेगा हमको, जो लग रहा है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं क्या। अब देखो ईच मेजरिंग 60 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर, मतलब एक जो टाइल है, इसके अंदर जो एक टाइल है वो भी एक रेक्टेंगल है। ये जो एक टाइल है, ऐसा टाइप का टाइल है। ठीक है, टाइल का जो लेंथ है वो कितना है? देखो 60 50, तो मतलब ये जो लेंथ है एक है 60, दूसरा है 50। मतलब ये टाइल्स को अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो वो भी एक रेक्टेंगुलर शेप ही हो जाएगा। उसका ये है 60, ये है 50। ये 50 नहीं है, साइड वाला है 50। ठीक है, अब बताया कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले तुमको तो एक तुम्हारे पास एक फ्लोर है, तो फ्लोर को टाइल्स पुट करना है। ठीक है, पूरा का पूरा टाइल से भरना है। तो दैट मीन्स क्या? एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ द फ्लोर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द फ्लोर में क्या बताया? 40 एंड 15 दोनों ही मीटर में है। ये चेक कर लेना, यूनिट हमेशा चेक कर लेना। तो 15 फोर का कितना होता है? 60, तो 600 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ द फ्लोर। अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ द टाइल। ठीक है, एक टाइल का निकालना है। तो एक टाइल मतलब ये वाला एरिया लेगा वो। तो फिर 60 इंटू 50 करना है। क्यों? लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे हैं हम। यहाँ पे ये लेंथ था, ये ब्रेथ था, मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, मल्टीप्लाई किया। तो 6 5 का कितना होता है? 300। यूनिट क्या है देखो 60 एंड 50 का? सेंटीमीटर है। तो ये भी मीटर में था, ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखो बताया है कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू, ये हमेशा याद रखना, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। ठीक है, ऐसा टाइप का हो सकता है कि तुम एक वॉल बना रहा है और वॉल का लेंथ ब्रेथ गिवन है और ब्रिक का भी लेंथ ब्रेथ गिवन है। अब तुमको पूछा है कि कितना ब्रिक लगेगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन में भी ऐसा ही फॉर्मूला यूज होगा, मतलब यही वाला फॉर्मूला। वहां पे बस ये टाइल्स की जगह पे कितना क्या हो जाएगा? ब्रिक हो जाएगा।
फ्लोर की जगह पे वॉल हो जाएगा, ये भी टाइल की जगह पे ब्रिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब मान लो कि ये एक वॉल है, ये वॉल में तुम ये कितना ब्रिक लगेगा, ठीक है, ये वॉल का लेंथ गिवन है, वॉल का ब्रेथ गिवन है, ये ब्रिक का भी लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, तो कितना ब्रिक लगेगा, तभी भी ये सेम ही टाइप का सम है, सेम टाइप का सम, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, एरिया ऑफ द फ्लोर मेरा कितना है 600 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल कितना है 300। अब काटा कुटी करो, तुम बता रहे हो कि 2, जो कि गलत है। क्यों गलत है बेटा? क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों का यूनिट अलग अलग था, यहाँ पे 600 मीटर स्क्वायर था, यहाँ पे 300 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो तुमने बेटा चेंज नहीं किए हो, पहले इसको चेंज करना है, चेंज करना है किसको, कोई भी एक को। तो हमें क्या करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो बेटा देखो, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ा था, क्वेश्चन नंबर 2 में वहां पे था 1 मीटर, ठीक है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर आता है 100, ठीक है, तो यहाँ पे मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम लोग को 100 मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, दैट मीन्स 2 मीटर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 200 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब समझ में आया, 600 इंटू 100 इंटू 100। अब कैंसिल आउट करो, 0 0 0 0। अब आंसर चेक करो, 6 1 6 एंड देन 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 0 है, तो आंसर क्या आ रहा है 60,000 डिवाइडेड बाय ये नीचे 3 है भाई साहब, ये 3 से कैंसिल आउट करो, 3 2 6, तो ये कितना आ रहा है 1 2 3 4, तो 4 0 20,000 आ रहा है। क्या 20,000 मेरा करेक्ट है? नहीं है। क्यों नहीं है? फाइंड द मिस्टेक, फाइंड द मिस्टेक, क्यों नहीं है, फाइंड करो। कहां पे किया था मिस्टेक, समझ में आया कि नहीं आया था? यहां पे आया है ना। 60 इंटू 50 कितना होता है 3000, 5 6 30 एंड 2 0, तो 3000, तो यहाँ पे 3000 होना चाहिए, तो एक जीरो के साथ एक जीरो कटेगा, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा 600 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो कम हो जाएगा, यहाँ पे भी एक जीरो कम हो जाएगा। अब समझ में आया? तो आंसर कितना आया 2000। जैसे जैसे हम करेंगे, बस मेरा जो किया हुआ सम्स है इसको देखना नहीं है, इसमें गलतियां ढूंढना है। कभी कभी हम जानबूझ के गलतियां करते हैं, कभी कभी मेरा भी सिली मिस्टेक्स हो जाता है, लेकिन याद रखना 99% टाइम हम क्या करते हैं, जानबूझ के गलतियां करते हैं, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट तुम देख रहे हो, तुमको हम थोड़ा सा चैलेंज दे सके कि तुम मेरा वीडियो देख रहे हो कि नहीं। हम जब ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं तो उसमें वही करते हैं, मतलब ये जो है वर्चुअल वर्ल्ड है, मतलब यहाँ पे नहीं, जब मेरा क्लास में क्लास लेते हैं तब भी यही करते हैं, मैक्सिमम सम मिस्टेक करते हैं, और जो बंदा मिस्टेक बता नहीं सकता तो हम समझ जाते हैं कि वो बंदा इधर फोकस नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, तो 2000 जो है यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये था नंबर ऑफ टाइल्स, तो कितना नंबर ऑफ टाइल्स लगेगा 2000 टाइल्स नीडेड, है ना। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो 5:3। लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो 5:3 में है, तो लेंथ ले लो 5x, ब्रेथ ले लो 3x। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अच्छा फेंसिंग का मतलब ही हम लोगों को कितना, फेंसिंग का मतलब कितना हो जाएगा, पेरीमीटर निकालना है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ए रेट ऑफ 24 पर मीटर इज 9600। तो पहले जो किया था क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है 9600। अब पर मीटर कॉस्ट कितना है 24 है, तो ये दोनों को डिवाइड कर दो, ये दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, तब क्या निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा बेटा, पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर मीटर कॉस्ट। ये जो है ना, एक एक फॉर्मूला याद रखना, 9600 डिवाइडेड बाय 24, यहाँ पे कैंसिल आउट करो, आंसर कितना आ रहा है 400, है ना, 24 4 96 होता है, तो 400 आ रहा है, 400 का यूनिट क्या होगा मीटर। अब देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो दिया था, पर मीटर कॉस्ट जो दिया था, यहाँ से इस वाले क्वेश्चन में पेरीमीटर आया। क्यों पेरीमीटर आया, क्योंकि क्वेश्चन में बताया था कि ये फेंस कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, फेंसिंग कर रहा है, फेंसिंग का मतलब पेरीमीटर आएगा। अगर यहाँ पे दिया हुआ होता
कि यहाँ पे टाइल्स पुट करना है, टाइल्स पुट करना है, तब हम लोगों का यहाँ पे क्या आ जाता, टोटल एरिया आ जाता। ठीक है, यहाँ पे एक एरिया होगा कि पेरीमीटर होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो चाहिए, जो गिवन है क्वेश्चन में उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर फेंसिंग है तो पेरीमीटर निकलेगा, अगर टाइल्स है तो एरिया निकलेगा, या फिर एरिया का कुछ चीजें जो है, कुछ टर्म्स है जो कि यहाँ पे तुमको मतलब मान लो कि कुछ प्लांट करना है, ठीक है, छोटा छोटा जो है सिबलिंग्स प्लांट करना है, तब भी जाके एरिया मिलता है। ठीक है, तो ये जो कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग का धीरे धीरे समझ में आएगा। और जब हम सम्स कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला लिख रहे हैं, तुम्हारा फॉर्मूला कॉपी में एक एक करके लिखते जाओ। ये जो है एक एक करके फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो रहा है, और फॉर्मूला जब भी इंट्रोड्यूस होगा उसको बस याद कर लो, सम देखना तुरंत बनेगा। अब देख लो, ये तो है 400 मीटर हम लोग का पेरीमीटर बन गया। अब ये जो था लेंथ ब्रेथ, इसका पेरीमीटर क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 5x प्लस 3x, 2 इंटू 8x, है ना। अब क्या है, इक्वल टू इंटू 16x। अब यहाँ पे 400 मीटर है ना, पेरीमीटर ऑलरेडी मेरा निकल गया है, तो यहाँ पे 400 पुट कर दो। जब पुट करोगे यहाँ पे ATP लिख दो, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो फिर यहाँ पे भी और लिखते चलो, यहाँ पे भी 400 पुट करते चलो। ठीक है, एक और मैंने एक्स्ट्रा बैठा दिया था। अब चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको निकालो, 400 बाई 16 करो इक्वल्स टू x, तो कितना हो जाता है, 16 से करोगे तो 16 टू सा कितना होता है, कितना होगा बोलो, 25 आएगा, है ना। तो 16 टू सा होता है, फिर आया 80, फिर 5 सा, तो यहाँ पे और 25 इक्वल टू x, तो मेरा x आ गया। x आया तो लेंथ कितना आएगा, लेंथ कितना आएगा, L equals to 5 into 25, breadth equals to 3 into 25। यहाँ पे कितना आ रहा है 125, यहाँ पे कितना आ रहा है 75। यूनिट क्या है चेक कर लो, यूनिट क्या है चेक कर लो, पर मीटर गिवन है, तो ये मीटर में है, ये मीटर में है। ठीक है, यूनिट क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। अब देखो चाहिए क्या, लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए था, वो तो मिल गया, 125 75 है ना, 125 75 मिल गया है। अब देखो एरिया कितना होगा, एरिया, ये तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो एरिया कितना है, एरिया मतलब एल इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, एल इंटू बी तो मतलब 125 इंटू 75, आंसर खुद से निकालो। अब नंबर 3 भी है, कितना है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट ए रेट ऑफ ₹60 पर मीटर स्क्वायर। तो देखो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग करेगा, कहां पे लेवलिंग करेगा, ये मतलब सम क्या है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, मतलब लैंड पे वो क्या करेगा, लेवलिंग करेगा। तो लैंड पे लेवलिंग करेगा मतलब वो क्या है, कौन सा लेना है, पेरीमीटर ही लेंगे, है ना। पेरीमीटर लेंगे कि एरिया लेंगे, कौन सा वाला लेंगे, हम लोग के पास दोनों ही है। लेवलिंग करेगा मतलब क्या है, ये तो लैंड है, लैंड के अंदर जो मिट्टी है वो लेवल करेगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एरिया। तो एरिया जो निकलेगा 125 इंटू 75, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना, जितना है 60। अब देखो आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, 125 इंटू 75 कितना होता है, 9375। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, 9375 इंटू 60 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक एक जो है ना, एक एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। मेंसुरेशन मतलब फॉर्मूला का खेल है, तुम जितना अच्छा फॉर्मूला याद रखोगे उतना अच्छे से सब बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 56। तो फिर ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का हम लोगों को क्या है, क्या बता दिया है, एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो फॉर्मूला से सोचना है, मतलब डायग्राम से तुम सोचो भी ना सोचो, हम लोग किससे सोचेंगे, फॉर्मूला से सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला से सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को याद रखो तो सम बनेगा। देखो यहाँ पे कैसे, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 56। तो पेरीमीटर 56 है किसका, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, वो हमको लिखना है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, दैट इज इक्वल्स टू कितना है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 56। ठीक है, बस फॉर्मूला से करो। अब क्या है, साइड जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 56/4 होगा कि नहीं होगा, और लिखना मत भूलना। ठीक है, यहाँ पे तुम और लिखना मत भूलना, यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट करो, 4 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 56, बताओ, साइड इक्वल्स टू 14 हो गया। ठीक है, साइड इक्वल्स टू 14 हो गया। अब जो है यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ
स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है ना, साइड इंटू साइड। मैंने क्या कहा था, इसको एल स्क्वायर मानो या फिर ए स्क्वायर मानो या फिर कुछ भी मानो, लेकिन साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे 14 इंटू 14 कितना होता है, 196 होता है। ये मैंने बताया था कि स्क्वायरिंग लर्न करके रखो, कहां से कहां तक, 1 से लेके 30 तक स्क्वायरिंग लर्न करके रखो, ठीक है। मेरा कुछ वीडियो ऐसा है जहां पे ये ऑलरेडी हम बताए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलो ना मूविंग ऑन टू द, यहाँ पे यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट क्या हो जाएगा, देखो क्या था, ये सेंटीमीटर में था, तो दिस शुड बी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, बताया गया है कि a square lawn is surrounded by a path 2.5 मीटर वाइड एंड क्या बताया कि इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 165 मीटर स्क्वायर तो फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन। तो पहले देखो यहाँ पे डायग्राम कैसा टाइप का होगा वो भी सोच सकते हो, या फिर हम लोग फॉर्मूला से भी सोच सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अ स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाय अ पाथ 2.5 मीटर वाइड। तो फिर ये एक स्क्वायर लॉन है मान लो, इसके बाहर एक पाथ है, वो क्या है 2.5 मीटर, मतलब इसका जो ये है ये 2.5 है। इसका जो विड्थ है, विड्थ मतलब वो विड्थ नहीं, मतलब कितना चौड़ा है, ठीक है, कितना वाइड है, 2.5 यहाँ पे मीटर बताया, ठीक है। अब जो है बताया कि इफ द एरिया ऑफ द पाथ, मतलब ये पाथ का एरिया बता दिया है, ये पाथ का एरिया बता दिया है कि कितना है। तो देखो ये पाथ का एरिया एक्चुअली क्या है, वो निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो है ना, ये बड़ा वाला जो हम लोग का स्क्वायर है, ये बड़ा वाला स्क्वायर माइनस ये छोटा वाला स्क्वायर, तब ना जाके ये एरिया आता है। तो बिग स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पाथ। अब ये बिग स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर का क्या है, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द पाथ। ये हम लोग का लॉजिक होता है कि नहीं होता है, ऑब्वियसली होता है। मतलब ये जो छोटा हम लोग का बॉक्स है ना, ये हम लोग का वो लॉन है, ठीक है, और ये जो बड़ा है वो पाथ को इंक्लूड करके ये बड़ा है, ठीक है। तो फिर ये पाथ को इंक्लूड करके जितना एरिया है और ये ओनली लॉन का जितना एरिया है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके ये निकलेगा। चलो एक बार हम फ्रेश करके दिखाते हैं। देखो ये जो है ये टोटल एरिया है, मतलब इंक्लूडिंग पाथ, है ना, इंक्लूडिंग पाथ। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, ओनली लॉन का पार्ट। तो फिर ये पूरा एरिया माइनस दिस करेंगे तब जाके वो एरिया ऑफ द पाथ, मतलब इसका एरिया निकलेगा, है ना, इसका एरिया निकलेगा। तो ऐसा ही टाइप का सम है ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि ये जो बड़ा वाला है ये x है, या फिर मान लो कि ये छोटा वाला जो है ये x है। ये क्या है, एक हम लोग का क्या बताया है, स्क्वायर है। तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये x होगा। और अगर तुम ये छोटे वाले का x ले रहे हो तो फिर छोटे वाले का भी ये 4x होगा, और करके मतलब दो टाइप का हम बता रहे हैं, ठीक है। चलो एक बार ऐसा ना बता के तुम लोग शायद कंफ्यूज हो जाओगे, हम अलग अलग बताते हैं। मान लो कि एक बार ये बड़ा वाले जो भाई साहब है ना, बड़ा जो स्क्वायर है, इसका लेंथ को हम लोग x ले रहे हैं, ये जो बड़ा स्क्वायर है इसका लेंथ को हम लोग x ले रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा स्क्वायर का लेंथ को अगर x लेंगे, लेंथ ऑफ स्मॉल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है, ठीक है, थोड़ा खराब हो रहा है, लेकिन आई थिंक तुम लोग मेरा ऑडियो सुनोगे तो तुम लोगों को पता चल ही जाएगा कि एक्चुअली मैंने क्या लिखा है। तो लेंथ ऑफ स्मॉल स्क्वायर ये क्या हो जाता है, तो फिर ये इसका विड्थ क्या है, ये देखो बहुत ध्यान से, इसका विड्थ क्या है 2.5, है ना, इसका विड्थ क्या है 2.5, है ना। तो फिर इधर भी 2.5, इधर भी 2.5, और अगर हॉरिजॉन्टल लोगे तो इधर भी 2.5, इधर भी 2.5। समझ में आया, हमको लगता है कि नहीं आया। मान लो कि तुम ये वर्टिकल साइड देख रहे हो, ये वाला साइड तुम देख रहे हो, तो ये वाला साइड से ये वाला साइड कितना छोटा है, इधर से 2.5 अंदर गया, इधर से 2.5 अंदर आया, है ना, तो कितना छोटा है, तो x माइनस 2.5 इंटू 2, या फिर 2.5 प्लस 2.5, है ना, इधर से भी 2.5 छोटा, इधर से भी 2.5 छोटा, तो फिर आइदर 2.5 इंटू 2 कर दो और 2.5 प्लस 2.5 कर दो। मतलब ये पूरा जो है, ये पूरा जो है ये है मान लो कि 100, और ये पूरा जो है
ये हमको बताया नहीं गया है, लेकिन ये बता दिया है कि इसका विड्थ हमको बता दिया गया है कि 10। तो फिर हम क्या लेंगे, ऐसा टाइप का डायग्राम है तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे कि इधर से भी 10 अंदर गया है, इधर से भी 10 अंदर गया है, तो फिर ये 100 से इसका वैल्यू, मतलब ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 प्लस 10 होगा ना, 20, है ना, या फिर 100 माइनस 10 इंटू 2 भी 20 होता है, सेम आंसर आता है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। समझ में आया? आई थिंक समझ में आ गया है, क्योंकि ऐसा टाइप का सम हम लोग आगे भी कर चुके हैं। तो जहां पे भी हम लोगों का क्या बताएगा, क्या बताएगा, ये यूनिफॉर्म विड्थ बताएगा, तो और ऐसा टाइप का डायग्राम होगा, एक छोटा एक बड़ा, तो फिर इसका जो लेंथ है उससे ये साइड से भी माइनस करेंगे, ये साइड से भी माइनस करेंगे, मतलब ये और ये दोनों को ऐड करके इससे माइनस करेंगे। ठीक है, ये है लॉजिक, और लॉजिक मैंने क्या बताया वो समझ में आया। ठीक है, एक और बार बताएंगे एंड में, पहले चलो सम करते हैं, आंसर्स लाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की सर पहले आप आंसर लाइए, तो चलो आंसर आते हैं कि नहीं आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, फिर एक बार हम कंसेप्ट समझाएंगे, क्योंकि आंसर एक बार आ जाता है तो एक मन में एक स्ट्रेंथ आ जाता है कि नहीं आंसर आया मतलब सम करेक्ट है। ठीक है, लेकिन बेटा तुमको पहले कंसेप्ट समझना है, फिर तो आंसर का बात। चलो, यहाँ पे क्या है, x माइनस ये दोनों कर सकते हो, ये और बताया हम। ठीक है, तो हम चलो 2.5 इंटू 2 को ही लेके चलते हैं। 2.5 इंटू 2 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है ना, या फिर 2.5 प्लस 5, 2.5 प्लस 2.5 5 हो जाता है। तो यहाँ पे करके रखो कि x माइनस 5, तो ये है लेंथ ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, ये है लेंथ ऑफ बिग स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में बताया है कि इफ द एरिया ऑफ द पाथ, तो एरिया ऑफ द पाथ का फॉर्मूला हम लोग का ये है ना, एरिया ऑफ द पाथ का फॉर्मूला ये है, मतलब एरिया ऑफ बिग स्क्वायर। तो फिर ये बड़ा वाले का ये है बिग, ये है स्मॉल, तो फिर बिग का एरिया कितना बनेगा, x इंटू एक्स बनेगा x स्क्वायर, और स्मॉल का एरिया कितना बनेगा, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब क्या करना है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर करके रखो यहाँ पे। अब चलो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, एटीपी मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम बताया है कि एरिया ऑफ द पाथ बताया, तो फिर इस वाले जो इक्वेशन है इसमें पुट कर दो। तो एरिया ऑफ द बिग स्क्वायर क्या है हम लोग का, एक्स स्क्वायर, तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर कितना है, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू क्या है, एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ देखो क्वेश्चन में गिवन है 165। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तुमको, कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे और लिखो, यहाँ पे एक ब्रैकेट डालो क्योंकि बाहर में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, बी हम लोग का 5 है इसीलिए बी का स्क्वायर कर दिया। अब जो है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू जा 10x हो जाएगा, माइनस 5 5 जा 25 हो जाएगा। मैंने क्या करा, ये माइनस को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि अंदर में जितना सारा था सबका साइन उल्टा हो गया। ठीक है, 165। अब जो है देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये दोनों क्या हो रहा है आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखो ये प्लस 10x, तो प्लस 10x को इधर रखो, ये जो माइनस 25 है ना उसको उधर भेज दो, तो फिर 165 प्लस 25 हो गया। तो और नेक्स्ट स्टेप में 165 प्लस 25 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करो, 65 प्लस 20 क्या होता है 85, 85 प्लस यहाँ पे 190 आता है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना, इधर x के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आएगा तो बाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट कर दो, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। अब देखो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 19 आ रहा है ना, तो ये 19 का मतलब क्या है, ये जो बड़ा वाला बंदा है, मतलब बड़ा वाला बंदा नहीं है, बड़ा वाला जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर का ये लेंथ है 19, x का वैल्यू 19। अब तुमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन, तो यहाँ पे 19 स्क्वायर मत कर देना। जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हो कि यहाँ पे सर 19 स्क्वायर आंसर होगा, गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 19 स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये तो लॉन नहीं है, मेरा लॉन तो ये अंदर वाला है ना, ये जो लॉन है, लॉन तो ये अंदर वाला है ना, बहुत ध्यान से समझो, लॉन ये है, इसके बाहर में एक यूनिफॉर्म पाथ था, वो पाथ का ये है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 19 माइनस 5 करना है, क्योंकि इसका तो साइड निकालो, तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है इसीलिए यहाँ पे कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड ऑफ द लॉन, तो लॉन का साइड कितना होगा 19 माइनस 5, जैसे कि x माइनस 5 था ना स्मॉल का लॉन का,
तो 19 माइनस करो तो क्या आया 14। यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। अब तुम इजीली निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, तुम्हारा एरिया। तो फिर एरिया ऑफ द लॉन क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर दैट इज 196 मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, देखो ये है एक टाइप का सॉल्यूशन, वन टाइप का सॉल्यूशन। इसका दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड हम जो बता रहे हैं कि ये स्मॉलर का अगर एक्स लोगे तो फिर उसको प्लस में करना है, वो भी करके हम दिखाएंगे, ठीक है, वो भी करके हम दिखाएंगे। तो पहले ये वाला बातें समझ लो क्या किया। पहले हम लोग का क्या गिवन था कि सराउंड बाय अ पाथ 2.5 मीटर, तो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, ये जो है यूनिफॉर्म पाथ है। अच्छा ये दिख नहीं रहा, चलो ये लेते हैं, ये जो है यूनिफॉर्म पाथ है, ठीक है। अच्छा डायग्राम हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, तब जाके इजी होगा। देखो ये हम लोगों का लॉन है, ठीक है, एक लॉन जो है वो स्क्वायर लॉन है, ठीक। अब इसके बाहर में एक यूनिफॉर्म पाथ है ना, ये एक यूनिफॉर्म पाथ है, ठीक। अब जो बताया है एरिया, बताया है किसका, पाथ का एरिया, मतलब ये वाले जगह तुमको बता दिया है, ये वाले जगह तुमको बता दिया है एरिया, ठीक है। तो ये एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ये जो बड़ा जो है, मतलब बड़ा डायग्राम, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो अगर रेक्टेंगल में हो, ऐसा टाइप का डायग्राम हो, तभी भी यही वाला लॉजिक होगा, ये बड़ा माइनस ये छोटा, तब जाके ये एरिया निकालता है ना। तो यहाँ पे भी ये जो है, ये बड़ा जो स्क्वायर है माइनस ये जो छोटा स्क्वायर है, ठीक है, ये दोनों को माइनस कर देंगे, तब जाके हम लोग का क्या निकलेगा, तब जाके हम लोग का ये वाला जो पाथ है ना, पाथ का एरिया वो निकल जाएगा। ये जो ब्लू में मैंने मार्क किया है ये है फॉर्मूला। अब तुमको यहाँ पे लेंथ गिवन नहीं है, अब क्या है, लेंथ गिवन नहीं है, तो लेंथ क्या होगा, यहाँ पे देखो मेरा लेंथ गिवन नहीं था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये बड़ा वाले जो था, बड़ा वाले को इसको x ले लिया, ठीक है, यहाँ पे बड़ा वाले को x ले लिया। तो फिर ये छोटा वाला जो है, ये वाला जो है, ये कितना होगा, ये कितना होगा, देखो इधर में भी 2.5 है, अंदर गया है, इधर में भी 2.5 है जो अंदर गया है, हाँ कि ना, बहुत ध्यान से देखो। चलो ये हिजी बीजी को हम थोड़ा सा हटा देते हैं, तब जाके इजी रहेगा, आई थिंक अब इजी होगा। देखो इधर से भी 2.5 अंदर गया है और इधर से भी 2.5 अंदर गया है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, है ना, x माइनस 2.5 प्लस 2.5, तो इसको एक ब्रैकेट में रख दो, तो फिर x माइनस 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो विड्थ है ये तो यूनिफॉर्म विड्थ बताया था, ये का इसका ये जगह का वैल्यू 2.5 था, ये जगह का वैल्यू 2.5 था, ये जगह का वैल्यू 2.5 था, ये जगह का वैल्यू 2.5 था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में, आई थिंक। तो यहाँ पे क्या है 2.5 है, तो इसीलिए ये वाला पार्ट भी 2.5 है, ये वाला पार्ट भी 2.5 है, तो ये अंदर वाले कितना छोटा हुआ, x माइनस 2.5 प्लस 2.5, है ना। अब चलो, अभी भी जो स्टूडेंट्स का समझ में नहीं आ रहा है बेटा, तुम लोग के लिए अभी भी जो कुछ स्टूडेंट्स होगा आई थिंक जिसका समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो यूट्यूब में तो हमको हर एक स्टूडेंट्स को टारगेट करना होता है, तो इसीलिए हम एक कंसेप्ट को इतना बार हम समझा रहे हैं। अगर जो स्टूडेंट्स का समझ में आ गया है कंसेप्ट, तुम लोग आगे चलो, अगर जो स्टूडेंट्स का अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ उन लोगों को ही बता रहा हूं एक और बार, लास्ट बार, चलो अब समझ में आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा, क्योंकि 100% हम चाहते हैं कि सारे, मतलब जितना सारा स्टूडेंट्स है, जैसा माइंड है, ठीक है, वो हमको पता है कि स्टूडेंट्स का माइंड कैसा है, क्योंकि मेरा 10 साल का यहाँ पे इस काम में हम लगे हुए हैं, ठीक है। हम बाहर में चलो वो ऑफलाइन क्लासेस, हायर क्लासेस का लेते हैं, 10-12 का लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हम 7-8 लेवल का पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो। देखो मान लो, अब नंबर से हम समझाते हैं, मान लो इसका वैल्यू 100 है, ये बड़ा वाले का वैल्यू 100 है, ठीक है, और मान लो इसका यूनिफॉर्म विड्थ जो है ये 10 है, ये भी ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा, ये भी ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा, एंड ये भी ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर 100 होता है पूरा, तो फिर ये छोटे वाले भाई साहब का लेंथ कितना होगा, नंबर में बताया, देखो ये वाले जगह से भी ये इतना अंदर जा रहा है, कितना अंदर गया, 10 अंदर गया, इधर से भी उतना ही अंदर गया, कितना अंदर गया, 10 अंदर गया, ठीक है ना। तो फिर इधर से 10 चलाया, मतलब 100 से 10 माइनस कर दिया, तो कितने में पहुंचा, 90। इधर से भी छोटा है, कितना है, 10 है, तो 90 से भी 10 कम कर दो तो कितना हुआ, 80। तो टोटल ये जो यहां से लेके यहां तक का वैल्यू है वो 80 होगा कि नहीं होगा, 80 होगा कि नहीं होगा। अब समझ में आया, अब समझ में आया, यहाँ पे भी 10 अंदर जा रहा है, यहाँ पे भी 10 यूनिट अंदर आ रहा है, तो फिर इसका वैल्यू 80 यूनिट होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए दोनों को ऐड करना पड़ता है, ऐड करना मतलब ऐड करके एक ही बारी में सब्ट्रैक्ट कर दो,
ठीक है, वही मैंने किया। या फिर मल्टी इंटू टू करके एक ही बार में सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर तुम अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे कि x माइनस 2.5 माइनस 2.5, लेकिन कितना बार करना पड़ेगा, यहाँ पे तो x है तो यहाँ पे एक ब्रैकेट, जब भी ब्रैकेट लगाओगे तो यहाँ पे अंदर वाला साइन प्लस हो जाता है, तो फिर x माइनस 5 हो जाता है। समझ में आया? अभी भी अगर समझ में नहीं आता है बेटा तो तुम 20a वाला देखो, फिर जाके अभी भी अगर समझ में नहीं आता है तो तुम्हारा मेंशुरेशन का कुछ किया हुआ नहीं है, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, तो जाके 20a देखो फिर 20b में आओ, नहीं तो बेटा तुमसे कुछ नहीं होगा, एक भी सम नहीं बनेगा, तुमको जीरो आएगा। ठीक है, हम तुमको डीमोटिवेट नहीं कर रहे, हम बस बता रहे हैं कि तुमको अभी करना क्या है। तुमको अभी बेटा अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा 20a देखो पहले, फिर 20b में आओ, 20b का इंट्रो वीडियो देखो, फॉर्मूलाज देखो, फॉर्मूलाज लर्न करो, फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर जाके तुम्हारा समझ में आएगा हम क्या एक्चुअली कहना चाहते हैं। ठीक है, अब जो बच्चा आगे चल रहे थे, चलो आगे चलते हैं, सबको लेके आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे हमको क्या बताया गया था, हम लोग का ये बड़ा वाले को x लिया था, तो स्मॉलर जो लेंथ था तो x माइनस 5 आ गया, बड़ा वाले का x था, छोटा वाले का x माइनस 5, मतलब ये 100 को हटा दो, इसका वैल्यू x था, ये इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू x था, तो ये हो गया x माइनस 5। अब चलो हम क्या करते हैं, ये बड़ा वाले का एरिया निकालते हैं, तो बड़ा वाले का ये x है और ये स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे भी x होगा, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर होगा उसका एरिया। और छोटे वाले क्या है, x माइनस 5 है, तो फिर x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5, ऑब्वियस चॉइस, तो फिर x माइनस 5 का होल स्क्वायर करके रख दिया, अभी कैलकुलेशन में हम नहीं जा रहे। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं करना है, अभी वैसे रख दो, बाद में करेंगे। अब देखो, अब हम लोग का क्या बताया था, एरिया ऑफ द पाथ गिवन था क्वेश्चन में, तो ये वाले जो इक्वेशन है ना कि एरिया ऑफ बिग स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पाथ, इसी लॉजिक को यहाँ पे लगाया। क्या है एरिया, बड़ा वाले का एरिया क्या है एक्स स्क्वायर, छोटा वाले का एरिया क्या है एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, और पाथ का एरिया क्या है 165। अब इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व वाला पार्ट ऑलरेडी एक बार बताया है, अब नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी एक बार बताया, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर किया तो एक्सपैंड हुआ, बाहर में माइनस था तो सबका साइन चेंज हो गया, कैंसिल आउट किए, x का वैल्यू 19 आया। अब जो है x तो है ये बड़ा वाले x है, तो बड़ा वाले मतलब क्या है, इंक्लूडिंग द पाथ, इंक्लूडिंग द पाथ बना, ये बना इंक्लूडिंग द पाथ। लेकिन हम लोग का लॉन क्या है, लॉन जो है ये छोटे वाले भाई साहब है, ये छोटे वाले भाई साहब है, ये है लॉन, है ना, तो फिर इसका वैल्यू क्या था, x माइनस 5 था, हाँ कि ना, x माइनस 5 था। तो हम क्या करेंगे, 19 माइनस 5, तब जाके ये लॉन का लेंथ आया हम लोग का, दैट इज 14। अब जो है एक 14 हो गया, दूसरा भी 14, तीसरा भी 14, चौथा भी 14, तो 14 का स्क्वायर कर दिया 196। ठीक है, अब ये वाला सम का एक और एक मेथड हम बता रहे हैं, तुम लोग अपने से करना, मान लो उसका ही उल्टा मेथड हम बता रहे हैं, ये 7 का और वाले मेथड है, और वाले मेथड बता रहे हैं। ये जो है बड़ा वाला, ये है ऐसा टाइप का डायग्राम था, है ना, यहाँ पे भी था 2.5, यहाँ पे भी था 2.5, ठीक है, यहाँ पे भी था 2.5, यहाँ पे भी था 2.5, मतलब यूनिफॉर्म है वो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो छोटे वाले हैं ना, इसको एक्स अगर लोगे, हम लोग ले सकते हैं, इसको एक्स ले सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हो सकता है, सर आप बड़ा वाले को ही एक्स क्यों ले रहे हो, छोटे वाले को भी तो ले सकते हो। हाँ बेटा जरूर ले सकते हैं, तो छोटे वाले को एक्स ले लो, तो फिर बड़ा वाले क्या हो जाएगा, इधर में भी 2.5 एक्सटेंड हो रहा है, इधर में भी 2.5 एक्सटेंड हो रहा है ना, तो फिर x प्लस 2.5 प्लस 2.5 दैट मीन्स x प्लस 5 बन जाएगा बड़ा वाले का लेंथ। समझ में आया, बिग इक्वल्स टू x प्लस 5, स्मॉल इक्वल्स टू क्या है x। ठीक है, ये क्या है, लेंथ, लेंथ हम बताया, ठीक है, लेंथ है ये। अब क्या है, बिग का क्या हो जाएगा एरिया, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, स्मॉल का क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लेंथ था, ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ नहीं होगा बेटा, ये एरिया होगा। ठीक है, ये एरिया का निकला। अब जो है उस वाले में भेज दो फॉर्मूला, हम लोग का क्या था, बिग माइनस स्मॉल, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, इसमें डाल दो बिग माइनस मतलब बड़ा का एरिया क्या है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉलर का क्या है एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पाथ, क्वेश्चन में गिवन है 165। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स है, देखो पिछला वाले जो इक्वेशन था ना उससे कंपेयर मत करना, वो था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, अब ये है x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वाले जिसको लिया है वो x प्लस 5 है, तो हमेशा बड़ा का एरिया माइनस छोटा का एरिया होगा। तो इसको सॉल्व करके कमेंट करो कि सर और वाले नंबर 7 का और वाले मेथड से मेरा आंसर आ गया, आई हैव गॉट आवर आंसर विद द हेल्प ऑफ 7 पार्ट और मेथड। ठीक है, समझ में आया, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8।
देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्या बताया कि फॉर ईच फिगर गिवन बिलो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो यहाँ पे ना कुछ डायग्राम्स है, देखो ये जो डायग्राम्स है हम पूरा नहीं करेंगे, कंसेप्ट समझा के आगे चलेंगे। देखो ये एक रेक्टेंगल बताया है, ये 90 है मतलब रेक्टेंगल है। यहाँ पे भी एक लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 20 है, और तुमको ये वाला एरिया जो है वो ढूंढना है। दैट मीन्स क्या करेंगे, वही वाला लॉजिक, ये बड़ा जो रेक्टेंगल है ना, बड़ा रेक्टेंगल का एरिया निकालो, ये छोटा रेक्टेंगल का एरिया निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इधर ये 10 है मतलब ये भी 10 होगा, इधर ये 15 है मतलब इधर भी 15 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 15 होगा। ये 16 है मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा 16 है, ये 20 है मतलब यहाँ से यहाँ 20 होगा। तो फिर बड़ा वाले मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि बिग रेक्टेंगल दैट इज इक्वल्स टू 16 इंटू 20। तो कितना होता है 16 टू 32 320। अब ये छोटा वाले स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल कितना हो जाए, देखो 10 इंटू 15 तो कितना हो जाएगा 150। ठीक है, समझ में आया? हमको एक्चुअली करना क्या है, शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन क्या करना है, ये बड़ा है ये छोटा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो फिर 320 माइनस 150। आंसर खुद निकालो, चेक करो। नाउ मूविंग ऑन टू द 8 पार्ट 2। 8 पार्ट 2 में देखो ऐसा कुछ एक डायग्राम है, 8 पार्ट 2 में ऐसा एक डायग्राम है, यहाँ पे ये है, ये बताया है कि दिस इज 12 12 12 12, दैट मींस ये एक स्क्वायर है। ये 90 डिग्री भी बताया है कि ये एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 20 है, दैट मींस वो मान लो कि रेक्टेंगल है, तुमको ये वाला शेडेड रीजन चाहिए। तो यहाँ पे भी वही कम करना कि 30 इंटू 20 करो तो टोटल निकल जाएगा 600, और ये छोटा वाला निकालो दैट मींस 12 का स्क्वायर है ना, तो 12 का स्क्वायर निकालो कितना होता है 144। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 600 माइनस 144 तो वो निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे करना है तो मार्क्स नहीं मिलेगा, थोड़ा सा तुमको लिखना होगा। ठीक है, लिख के तुमको दिखाना होगा कि मतलब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये, एरिया ऑफ द स्क्वायर ये, अब शेडेड रीजन इक्वल्स टू दोनों का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया 8 पार्ट 2। अब चलो मूविंग ऑन टू द 8 पार्ट 3। वहां पे भी एक हम लोग का डायग्राम है, देखो जैसा टाइप का डायग्राम हम तब बता रहे थे जब हम ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे थे, तब जब बता रहे थे वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखो ये मतलब अच्छा ये रेक्टेंगल जैसा बताया है, लेकिन ये रेक्टेंगल है नहीं क्योंकि चारों का वैल्यू गिवन है कि 40, दैट मींस ये एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल जैसा बनाया है लेकिन वैल्यू इज गिवन, तो फिर हम लोग इसको स्क्वायर ही समझेंगे। यहाँ पे देखो ये 32 है, ये 15 है, तो फिर ऐसा इसका एरिया चाहिए। यहाँ पे भी सेम लॉजिक, दैट मींस 40 का स्क्वायर कर दो तो फिर क्या होता है 1600। ये अंदर का मल्टीप्लीकेशन का एरिया दैट मींस 32 इंटू 15 करो। ठीक है, जो भी आएगा उससे ये माइनस कर दो, मतलब 1600 माइनस क्वेश्चन मार्क मैंने दे दिया क्योंकि यहाँ पे भी दिया इसीलिए यहाँ पे भी दिया, तो सब्ट्रैक्ट करो तो फिर रीजन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर निकाल के चेक करो, नहीं आएगा तो नीचे बताना। नेक्स्ट जो है 8 पार्ट 4 जो है, देखो वैसा ही टाइप का डायग्राम है, ये है, ऐसा है, ये 15 है, ये 15 है, दैट मींस हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225। अब देखो यहाँ पे चारों का 40 बताया, तो फिर 40 का स्क्वायर हो गया 1600, तो फिर 1600 माइनस 225 करो, आंसर आ जाएगा, सिंपल है। चलो आगे चलते हैं 8 पार्ट 5। देखो यहाँ पे ऐसा टाइप का है, तो फिर ऐसा टाइप का डायग्राम हो, जैसा भी टाइप का डायग्राम हो, डायग्राम देख के घबराना मत, बस देखो कैसे क्या करना है। सिंपल यहाँ पे ना हम लोग क्या बताया, देखो ये 12 है, दैट मींस यहाँ से यहाँ तक 12 है ना। अब देखो क्या बताया है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, दैट मींस यहाँ से यहाँ तक 12 है। ठीक है, अब देखो बताया है कि ये 8 है, तो दैट मींस यहाँ से यहाँ तक हम लोग का 8 है वैल्यू। ठीक है, अब देखो बताया गया है कि दिस इज 20 एंड यहाँ से यहाँ तक उतना है 18, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 है। अब देखो यहाँ पे ना तुम इसको स्प्लिट कर सकते हो, कैसे स्प्लिट कर सकते हो, देखो ये पूरा 12 है और ये बंदा 8 है, तो फिर इधर में 2 है, इधर में 2 है। ठीक है, समझ में आया, ये 2 है एंड ये भी 2 है, तब ना जाके दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो फिर चलो कोई बात नहीं, इसको एक रेक्टेंगल मान के इसको सोल्यूशन कर लो, इसका रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, इधर 2 है मतलब ये 2 है, ये 12 है मतलब ये 12 है, ये 18 बताया था तो ये 18 है, मतलब ये ऊपर का भी यहाँ तक 18 हो जाएगा। ये बचा बुचा जगह कितना होगा, यहाँ तक 18 है, तो फिर पूरा 20 था तो ये वाला जगह 2 हो जाएगा, ये वाला भी होगा 2, क्यों, क्योंकि ये भी 12 है और ये पूरा जगह कितना है, वो भी मिल जाएगा। कैसे, देखो यहां से यहां तक 12 है और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट कितना है 2 ही होगा, है ना, तो ये वाला पार्ट 12, तो फिर ये भी 12, टोटल 14 हो गया, तो ये भी 2। तो ये है फर्स्ट रेक्टेंगल, ये है सेकंड रेक्टेंगल, ये है थर्ड रेक्टेंगल। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का क्या करना है, ये सॉल्व योरसेल्फ। अगर बना नहीं पाते हो तो फिर हमको बताना, हम बना के एक और एक लोड कर देंगे।
चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का हिंट बुक में ही गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 का हिंट जो है वो बुक में ही गिवन है। देखो, वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब ऐसा होता है डायग्राम, दो साइड पैरेलल है, ठीक है, पैरेललोग्राम। अब क्या बताया कि इज 20 सेंटीमीटर, वन साइड इज 20, तो मान लो एक साइड 20 है, चलो कोई बात नहीं। एंड इज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड इज 16, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड मतलब ऐसा हो सकता है, ठीक है, इसको मान लो कि ये 16 है। अब देखो बताया कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है बेस इंटू हाइट। तो फिर हम लोगों को यहाँ पे बेस इंटू हाइट दैट मींस 20 इंटू 16 करो 320, ठीक है, समझ में आया, यही आंसर हो जाएगा। और यूनिट लिखना मत भूलना, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया बताया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये कहेगा कि सर ऐसा डायग्राम ना लेके हम थोड़ा सा उल्टा लेना चाहते हैं कि ये आप मान लीजिए कि एक मेरा पैरेललोग्राम है, तो अगर मैंने डिस्टेंस को ये ना लेके अगर यहां से ऐसा लेते हैं, डिस्टेंस ऐसा लेते हैं, तो फिर क्या होगा, हाँ बेटा तुम ले सकते हो, तभी भी सेम ही होगा, ऐसा नहीं कि अलग होगा, ठीक है, इसका वैल्यू 20 है तो ये बेस है तो ये हाइट है, ऐसा भी कर सकते हो। ये जो स्टूडेंट्स का समझ में नहीं आया है मत सोचो ऐसा, क्वेश्चन अगर आएगा सिंपल ऐसे ही बनाओ। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का स्टूडेंट्स के लिए है कि कुछ स्टूडेंट्स के मन में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने बताया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नंबर 10, चलो करते हैं। 10 में बताया कि द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम थ्राइस इट्स हाइट, बेस जो है उससे थ्राइस है हाइट, तो मतलब बेस को अगर हम लोग x लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि बताया कि थ्राइस इज हाइट, क्या है, द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज थ्राइस इज हाइट, नहीं मैंने गलत लिया, क्या बताया कि बेस जो है वो थ्राइस है, तो फिर हाइट को अगर हम लोग x लेंगे तो फिर बेस क्या हो जाएगा 3x ऑफ कोर्स। अब जो है देखो, इट इफ इट्स एरिया इज 768 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड द बेस, तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग फॉर्मूला से कर लेंगे। एरिया देखो गिवन है तो एरिया मतलब हम लोग का फॉर्मूला गिवन ही है कि बेस इंटू हाइट, तो देखो यहाँ पे बेस कितना है, बेस है 3x इंटू हाइट कितना है x, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर हो गया। देखो एरिया क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है 768, यहाँ पे भी 768, बस फॉर्मूला, फॉर्मूला छोड़ के और कुछ नहीं है मेंसुरेशन में, ठीक है, ओनली फॉर्मूलाज वी हैव टू रिमेंबर, बाकी क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली बनते रहेगा। अब जो है देखो 768/3 दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो 3 से कैंसिल आउट करो, 3 से कैंसिल आउट करो क्या होगा, 3 2 6 7 1 3 5 15 16 1 3 6 होता है ना, 3 6 18, तो 256 है, तो फिर x का वैल्यू कितना आ रहा है 256 आ रहा है, x का नहीं, x स्क्वायर का वैल्यू 250, तो फिर x इक्वल्स टू 16 आएगा कि नहीं आएगा। मैंने बताया था कि 30 तक स्क्वायरिंग लर्न कर लो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसा करके 30 तक स्क्वायरिंग लर्न कर लो, जैसे 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर क्या होता है तुम लोग बताना, हम नहीं। अब चलो यहाँ पे क्या है x इज इक्वल्स टू 16 आ गया, अब x का वैल्यू आ गया तो फिर मेरा हाइट भी मिल गया है ना, हाइट भी x हो गया, अब बेस भी मिल गया, बेस क्या है 3x है, दैट मींस हाइट क्या है x दैट इज इक्वल्स टू 16, 3x दैट मींस इक्वल्स टू 3 into 16 दैट इज 48। अब यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे यूनिट क्या है देखो, एरिया गिवन था सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो फिर ये भी सेंटीमीटर होगा ये भी सेंटीमीटर होगा, तो हाइट एंड बेस निकल गया। अब क्या है फाइंड द बेस एंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, बस यही चाहिए था तो मिल गया हम लोग का आंसर, है ना इजी, बस फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं, बाकी सब ऑटोमेटिकली बनते रहेगा। ये जो कंसेप्ट है ये हम लोगों का लीनियर इक्वेशन का जो प्रॉब्लम सम्स है उसी से हम बनाए, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, वो जाके चेक करना। चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स डायगोनल्स आर 30 एंड 24, यहाँ पे भी फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है, ऑफ इट्स डायगोनल, ये याद रखना है, ये जो है ये याद रखने वाले बात है, ये एक फॉर्मूला मेरा ख्याल से हम जो बताते हैं वही बता रहे हैं, एक फॉर्मूला कॉपी रखो जहां पे जो कॉपी में सब फॉर्मूला चैप्टर वाइज लिख के रखना, कोई भी नया फॉर्मूला उस चैप्टर का अगर तुमको मिल रहा है तो वहां पे नोट डाउन करो, ठीक है, अलग से, और उसी को प्रैक्टिस करते रहो सुबह शाम एटलीस्ट 2 टाइम्स, ठीक है, देखना ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हो कि तुम्हारा घर पे जो बोर्ड होता है ना, स्टिकी बोर्ड या फिर कुछ भी, वहां पे तुम लगा के रखते हो, लेकिन वो देखते ही नहीं हो, बेटा तुमको देखना है, सुबह शाम 2-3 बार देखना है, लिखना है, ठीक है, लिखना है। जैसे कि हम लोग दवा लेते हैं ना, सुबह एक बार शाम को एक बार अगर बुखार हो जाता है, तो वैसा ही करके हम लोग का एक बुखार है कि हम लोग से फॉर्मूला लाड नहीं हो रहा है, ये सुधारना है, ठीक है, ये एक डिजीज है कि फॉर्मूला लाड नहीं हो रहा है, तो फिर दवा लेना है तुमको, दवा क्या है फॉर्मूला कॉपी से देखो, लाड करो, खुद से लिखो, तो दवा लेना है सुबह शाम 2 बार। अब देखो एरिया ऑफ जो है रोम्बस वो क्या हो गया, वो हम लोग का क्या है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, तो फिर प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स क्वेश्चन में गिवन था, तो 30 इंटू 24 कर दो, कैंसिल आउट करके खुद से निकाल लो, कितना होता है 12 3 36, तो फिर 360 हो गया एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। मेरा थोड़ा सा चाइनीज हैंडराइटिंग है समझ लेना, लेकिन
यूनिट क्या होगा इसका बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि देखो 30 भी सेंटीमीटर में है, 24 भी सेंटीमीटर में है। समझ में आ रहा है? बस फॉर्मूला और कुछ नहीं है, फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। अगर आंसर नहीं आ रहा है, मैच नहीं हो रहा है मेरा और तुमसे, तो बेटा तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, तुम क्लास 3, 4, 5 में पढ़ाई नहीं किए हो। तो क्या करना है, कुछ नहीं, उसके लिए हम एक वीडियो बनाए, वो वीडियो जाके देखो, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट अब कि तुम्हारा सिली मिस्टेक्स को कैसे सुधारा जाए। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, बताया गया है इफ द एरिया ऑफ अ रोम्बस, तो फिर अगेन सेम टाइप का सम, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, फॉर्मूला हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ D1 एंड D2। हम वही लिखते हैं शॉर्टकट में, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स को D1 एंड D2 लिख दिया, ठीक है। अब जो है चलो क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इज गिवन, मतलब 112, दैट इज इक्वल्स टू वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर, तो फिर हाफ इंटू 14 एंड अनदर वन क्या है, अदर डायगोनल ढूंढना है, तो उसको डी ले लो कि लेट द डायगोनल बी डी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, लीनियर इक्वेशन हो गया, और लिखना मत भूलना, ये 2 को पहले यहाँ पे 2 से 7 कर दो, ठीक है। 7 2 अब ये 7 से कैंसिल आउट कर दो, कितना होता है 7 1 7, यहाँ पे 42 आ गया, 16 7 होता है ना, 16 7 तो फिर वैसे भी कर सकते हो, तो फिर यहाँ पे 16 दैट इज इक्वल टू डी, तो डायगोनल का वैल्यू क्या है 16, यूनिट क्या है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। वो अलग से लिखना है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर मत लिखना, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो ये जो है हम लोग का फर्स्ट वीडियो हो गया, चैप्टर 12 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने बताया, बाकी सारे क्वेश्चंस आएगा, लेकिन इतना सारा क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है, हमको सारा का सारा करके देना है, इसलिए हम थोड़ा सा फर्स्ट पढ़ा रहे हैं ताकि तुम लोगों का भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। पहला ये जो 12 क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और आगे का भी करने का ट्राई करो, ठीक है। आगे का भी करने का ट्राई करो, जरूर बनेगा, ठीक है। बिलीव इन योरसेल्फ। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13।